नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में पहले कभी केवल मनुष्य ही नहीं थे, बल्कि इस धरती पर सुर, असुर, देव, दानव, दैत्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, वानर, निषाद ऐसी कई जातियां रहती थी और इन्हीं में से एक जाति थी राक्षस। लेकिन रुकिए, आज हम जिस शब्द को आतंक और बुराई से जोड़ते हैं, इसका असली अर्थ कुछ और ही था। प्राचीन काल में इन्हें रक्ष कहा जाता था, यानी जो रक्षा करे, जो समाज, समुद्र, जंगल और जीवों की सुरक्षा करे। किंतु समय बदला, सत्ता आई, शक्ति, अहंकार आया और अपने कर्मों के चलते ही ये रक्षक से भक्षक बन गए और आज हम इन्हें असुर और दानवों की श्रेणी में रखते हैं। किंतु इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर राक्षसों की उत्पत्ति हुई कहां से? तो सुनिए, देव जन्मे अदिति से, असुर दिति से, दानव दनु और नाग कद्रु से। किंतु राक्षसों की कथा दो रहस्यमयी मार्गों से होकर निकलती है। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी सुरसा से यातुधान उत्पन्न हुए, जो आगे चलकर राक्षस कहे गए। हे सुरसा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जो पराक्रमी राक्षस कहलाएंगे। दूसरी कथा और भी गूढ़ है। जब ब्रह्मा जी ने समुद्र और सृष्टि की रक्षा के लिए प्राणियों की रचना की, तब जिन्होंने रक्षा का भार स्वीकार किया वे राक्षस कहलाए और जिन्होंने यक्षण यानी पूजन स्वीकार किया वे यक्ष कहलाए। तो अब तक आपने जाना कि राक्षस कोई साधारण प्राणी नहीं थे। वे जन्म से ही दुष्ट नहीं थे, बल्कि कभी वे रक्षक हुआ करते थे और प्रारंभ में यही उनका धर्म था। किंतु समय, सत्ता, शक्ति और अहंकार ने उनकी दिशा बदल दी। अलग अलग वंश, अलग अलग उत्पत्ति, अलग अलग उद्देश्य, सब कुछ स्पष्ट लगता है, किंतु असली रहस्य अभी भी छिपा हुआ है। क्योंकि राक्षसों का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये जाति त्रेता युग में प्रवेश करती है, जब माया केवल शक्ति नहीं बल्कि हथियार बन जाती है, जब जंगल केवल वन नहीं रहते बल्कि युद्ध भूमि बन जाते हैं। लेकिन त्रेता युग में राक्षसों का पहला चेहरा कौन था? कौन थे वे जिन्होंने राक्षसों को संगठित किया? इसका उत्तर हमारी अगली कथा में। नमस्कार।